विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। कहते दुस्वभावम जानद जम तम रुचई तम कुज्जा। कहते हैं कि अशुभ भावों से नरक आयु और तिर्यंच आयु का बंध होता है, और शुभ भावों से स्वर्ग, भोग, भूमि और मोक्ष तक का भी परंपरा से बंध होता है। अब आपको जो रुचे वो करो। ध्यान रखें, अपन कई बार कहते देखो भैया ऐसा करोगे तो ऐसा, बाकी मेरा तो समझाना काम है, आगे तुम्हें जो दिखे सो करो। आप कुंद स्वामी ने यही कह दिया कि तुम्हें जो रुचे सो करो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि उन्हें पता था कि समझाया जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता है। आओ बताएं तुमको ये राज जिंदगी का, आओ बताएं तुमको ये राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता ये साज जिंदगी का। अब भी संभलना गए तो संभल जाओ बंधु, हर सांस में सजा लो तुम राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता ये साज जिंदगी का। तुम लोग बहुत अच्छे हो, खूब मीटिंगें करते हो अच्छे कामों की, लेकिन तुम्हारी पंचायत में पुराना मंदिर हो तो नया बनाने का प्रस्ताव भी पास हो जाता है, लेकिन 2-3 ऐसी शर्तें रखी जाती हैं जिससे कि आज तक मानव का मन मंदिर नहीं बन पाया। एक मंदिर बहुत पुराना था, इतना पुराना था कि हवा चलती थी तो लगता था गिर गया होगा। उस मंदिर में जाने वाला सोचता था क्या पता बचूंगा या नहीं बचूंगा। डर से लोगों ने जाना छोड़ दिया था, धूल जम गई थी, सांप बिच्छुओं ने वहाँ अपने घर बना लिए थे, लेकिन लोगों को इतना प्यार था, मोह था मंदिर से कि मंदिर बने तो नया, लेकिन उन्हीं ईंटों से बने जिन ईंटों से अभी बना है। ईंटें वही काम में ली जाएं और उसी जगह मंदिर बने, और जब तक दूसरा मंदिर नहीं बन जाता है तब तक पहला मंदिर नहीं तोड़ा जाए। आप समझ गए? मंदिर नया बने लेकिन उन्हीं ईंटों से बने, उसी जगह बने, और जब तक नया नहीं बन जाए तब तक पुराना टूटे नहीं। कभी बन सकता है? आप लोग भी ऐसे ही हो, नया मंदिर भी बनाना है, परमात्मा का मंदिर भी चाहिए, लेकिन क्या शर्त है? ये मंदिर नहीं टूटना चाहिए। ये जो राख की ईंटों से लगा हुआ मंदिर है वो नहीं टूटना चाहिए और इसी जगह पर बनना चाहिए। और जब तक
नया नहीं बन जाए तब तक ये टूटना नहीं चाहिए। अरे नए नहीं बनाओगे तब तक कैसे? पुरानों को जाने दो, पुराने मुर्दों को विदा कर देते हो, पुराने आदमियों को राजी खुशी में विदा कर देते हो, कहते उनका टाइम पूरा हो गया था। वो सब देख के गए। हमने कहा यही देखने आए थे क्या? जिसे तुम देखना कहते हो, ये देखना तो मूर्खता का प्रतीक है। ये तो जो लाए थे वो भी खो के जा रहे हैं और तुम कहते हो देख कर गए, सब भोग के गए। हमने कहा ये भोगने के लिए आए थे क्या? यदि तुम दान भी देते हो, अपने पापों का प्रक्षालन करते हो, प्रायश्चित करते हो, पश्चाताप करते हो, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करते हो, आपको पता है ज्यादा कमा लो फिर इनकम टैक्स वालों को देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहीं देते रहो, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, वरना पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। बहुत ज्यादा जोड़ भी लोगे तो भोग नहीं पाओगे, क्योंकि पैसों से गाड़ी ला सकते हो, सुकून नहीं पा सकते हो। पैसों से बिस्तर ला सकते हो, नींद नहीं ला सकते हो। पैसों से औरत ला सकते हो, पत्नी नहीं ला सकते हो, क्योंकि औरत और पत्नी में अंतर होता है। पत्नी मन और जीवन को भी सुखी कर देती है। अपनी पत्नी को भूल कर भी मिसेज मत कहना, और मैडम तो कहना ही मत। मिसेज वो होती है जिसके एक से हटकर दूसरे पति भी होते हैं, समझ लेना। हाँ, और मैडम तो वो होती है जो, समझ गए, काम ही करती है कई लोगों का जिस पर, समझ गए, कई लोगों को। अब अपनी धर्म पत्नी को इतना खराब शब्द कहते हो, मुझे तो दुख होता है। और मिस्टर भी वही होता है जिसकी अपनी कोई नहीं होती, कितनी रखे लो। अब तुम लोग इतने अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोग कहीं जाओगे, हमारे मिस्टर, हमने कहा काय को मिस्टर बना रहे हो? अरे सब गलत है। रिंकू टिंकू उनको बोलते हो, सब क्या आवारा लड़कों के नाम है। बोले तो टिंकू है, टिंकू है ना, बेकार है, इसका कोई ठिकाना नहीं। तुम अपने ऐसे से शब्द बच्चों को क्यों रख रहे हो? ध्यान रखना, अपने जीवन में मैंने कहा नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। क्या करें, हम तो ग्रस्त हैं। हमने कि ग्रस्त तो क्या हुआ? ग्रस्त भी तो संत बनने की भूमि है। कहीं आकाश से टपक कर संत नहीं आते हैं। तुम्हारी गोदों में संस्कार पाकर तीर्थंकर तक बन जाते हैं। संत की तो बात क्या है, क्योंकि तुम संत नहीं बना पाओ तो क्या श्रावक बनाना, श्रावक नहीं बना पाओ तो सैनिक बनाना, लेकिन शैतान मत बनाना। लोग कहते जीवन में बहुत कांटे हैं। हमने कि कांटे जीवन में नहीं होते हैं। अशोक वाटिका में फूल तो सफेद थे, लेकिन हनुमान जी इतने क्रोध में थे कि उन्हें फूल वो लाल नजर आ रहे थे। कृष्ण विदुर के घर गए, अचानक पहुंच गए। विदुर घर पर नहीं थे उस समय, तो बड़े प्यार से बोले काकी मैं आया हूं। और काकी भी भूल गई प्यार में कि कन्हैया आए हैं, और उन्होंने लिया और मुड्डा अच्छा सीधा रखा था। पहले के मुड्डे ऐसे नहीं होते थे जैसे का आदमी हो गया आजकल, ऊपर नीचे दोनों एक नजर आता है, लेकिन होता नहीं है। समझ गए? जितने सुंदर आप लोग ऊपर से नजर आते हो, ये सब तो ब्यूटी पार्लर फेशियल का कमाल है। एक क्रीम की चमक है, तुम्हारी अपनी चमक थोड़ी है। तो ध्यान रखना, पहले के मुड्डे नीचे से बहुत सीकों के होते थे तो चुभते थे, और ऊपर से घर पर बनते थे। हर चीज पहले दिल और दिमाग से बनती थी, अब दौलत से बनती है। एक स्वेटर भी बनती थी, आपको बताओ पहले तो कितनी, किसका बन रहे हो? देवर का बन रहे हैं, किसका बन रहे हो? जीजा जी का बन रहे हैं। कितने प्यार से हमें बताना ये डिजाइन हम भी डालेंगे। आप जाओ पैसे दो और तुरंत ला के उसको गिफ्ट कर दो। जैसी तुम बेरुखी से गिफ्ट करते हो वैसे वो बेरुखी से ले लेता है। तो पहले हर चीज बड़े दिल और
प्रेम से बनाई जाती थी। वो काकी ने भी मुड्ढा उठाया और भावुकता में भूल गई कि सीधा ही तो रखा था, उसने उल्टा रख दिया। रखना तो कुछ होता, बड़े प्यार से रखा। बोली लो लल्ला बैठ जाओ। तो वो बैठ गए। उसके बाद कृष्ण जी ने कहा कि मुझे भूख लगी, काकी कुछ खाने दो। तो इतने प्यार में डूबी थी कि केला उठाया और गुद्दा तो फेंक दिया, छिलका दे दिया। विदुर आए और कहने लगे दिमाग खराब हो गया, एक तो तूने लल्ला को कैसे कांटों पर बैठा दिया, उल्टे मुड्डे पर बैठा है, कितना चुभ रहा होगा। और कहा कि तूने खाने को क्या दिया है उनको? कहने लगी केला दिया। बोले देख तो सही, केला तो तूने फेंक दिया, छिलका दे दिया। और कन्हैया से बोले तेरी काकी भी पागल है। उसने कहा, कन्हैया ने कहा कि कक्का जितना प्यार केले के छिलके में आया, अब आप दिमाग लगा कर दोगे तो केले में भी नहीं आएगा। आप भी ध्यान रखना, प्यार करके तो देखो, तुम पत्थर दिल हो गए। सब बाजारू प्यार हो गया, बाजारू रिश्ते हो गए। वास्तव में स्वभाव क्या है? आसुआदो विनिवृत्ति सुए पवित्र जान चारित्रम। अशुद्ध से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। शुभ में प्रवृत्ति का मतलब डिबिया भर चावल को खाली करके चला जाना नहीं है। तुम्हें लाने की दिक्कत, चढ़ाने की दिक्कत, फिर उठाने वाले को उठाने की दिक्कत, फिर बेच के आने की दिक्कत, फिर कम पैसे मिले तो और दिक्कत। सारे दिक्कत के काम करते हो। अरे चावल चढ़ाते हो, कभी खुद को भी चढ़ा दिया करो। इन चावलों का क्या मोल है? हर आदमी कहता माता जी यह अर्घ कियो निज गीत, तुमको अर्पित हो ध्यानत कीनो शिव के भूमि समर्पित हो। क्या कहते हो तुम? चक्कर में मत रहना, मैं बनी आदमी हूँ। पहले हिसाब किताब तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे लिए नहीं चढ़ा रहा हूँ। यह अर्घ कियो निज गीत तुमको अर्पित हो और भूमि समर्पित हो। जैसे भूमि में मुट्ठी भर डालता हूँ तो बोरा भर लौट के वापस ले लेता हूँ। इसीलिए चक्कर में मत रहना, मैं ये दे रहा हूँ, उसके पहले स्वर्ग देना, भोग भूमि देना, जब तक जहाँ जीऊँ इंद्र पद देना, चक्रवर्ती पद देना, कामदेव पद देना, और बाद में इतना ध्यान रखना इतने ही चावलों में मुझे तीर्थंकर पद तक दे देना। ये व्यापार नहीं, दुष्व्यवहार है, दुष्व्यापार है। इतना तो तुम सगाई करने जाते हो समधी के यहाँ तो बढ़िया से बढ़िया कंपनी की मिठाई ले जाते हो और कपड़े कितने अच्छे पहन कर जाते हो कि बिल्कुल, चाहे घर में तो सच बताते हैं आप लोग अपने लिए कपड़े पहनते हो कि दूसरों के लिए? तुम लोग घर में ऐसे फटीचर से लगते हो। महिलाएं भी कभी कभी मैं अचानक मिल जाती तो, और कभी पार्टी में जा रही हूँ तो मैं समझ भी नहीं आता ये वही है क्या। बिल्कुल सत्य घटना में कुंडलपुर से निकली एक महिला, पहले चौके में काम करती थी, शिखर जी के चौके में। वो मुझे मिल गई तो वो बार बार बोली माता जी हम समझे ही नहीं। वो बहुत साल काम की, उसकी बच्चियों की शादी उदी में हमने बहुत हेल्प कराई। करीब 13 साल उसने काम किया, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना। फिर उसने याद दिलाया, बोली मैं वो हूँ। हमने कहा अच्छा तुम हो? हमने बोला पहचान नहीं पड़ रही हो? तो बोली शादी में जा रही हो ना। आप समझ गए, शादी में जा रही हो इसका मतलब इतनी लीपा पोती कर रखी है कि समझ में ही नहीं आ रही कि तुम वो हो। हम क्या बोलते हैं, तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरथ नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण का एक होई। भगवान आप इतने सुंदर हो कि शस्त्र और श्रृंगार की जरूरत नहीं है और तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है, इसलिए तुम्हें अस्त्र और शस्त्रों की जरूरत नहीं है। ये हमारी सुंदरता, जो चेहरे सुंदर दिखते हैं, इतने सुंदर चित्त हो जाएंगे, उस दिन तुम भी चरित्रधारी हो जाओगे। और हमारे घरों में चित्र किनके लगे होते थे? पहले भगवान के लगे होते थे। अब इतना बहम डाल दिया,
ये रखोगे तो पाप लग जाएगा, ये रखोगे तो अशुभ हो जाएगा। हमने कहा सब भाव करो, क्या पाप हो जाएगा? पाप कोई लगने की चीज़ है क्या? रंग रोगन है या ग्रीस से जो लग जाएगा चिपक जाएगा। अरे पाप हमारे अंतरंग की परिणति का नाम है, क्योंकि हम प्यार से, अभी आपने सुना कि भगवान ने नमोकार मंत्र सुना, बच्चों को सिखाते हैं कि बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, और आप समझ गए नाग नागनी को नमोकार मंत्र सुनाया। हमने कि उन्होंने नाग नागनी को सुनाया था, अध जलों को सुनाया था, तुम अध पलों को नहीं सुना पा रहे, तुम अपने पले पलाओं को नहीं सिखा पा रहे हो। क्योंकि जिसकी जड़ खोखली होगी, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया, बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब। वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र